चलो तो फिर हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए कुछ कंडीशंस है, और वो कंडीशन में फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूँ। दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको? क्या कंडीशन है बताइए आपको। इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए आपको इंडिया में कम से कम प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना होगा? 182 डेज। अगर आप 182 डेज नहीं वन रहते हो, एटी टू डेज अगर आप 182 डेज नहीं रहते हो तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? 60 दिन प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, और पिछले 4 साल में प्रीवियस ईयर को छोड़ के कितना टोटल होना चाहिए? 365। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम क्या बन जाते हैं? रेसिडेंट। लेकिन हमारे सामने एक्सेप्शन केस भी है। रेसिडेंट। इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन ओरिजिन के लिए, अब पर्सन होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट के लिए हमारे पास क्या एक्सेप्शन केस है। और एक्सेप्शन केस में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला ही कंडीशन चेक करते हैं। वो फुलफिल हुआ तो रेसिडेंट, वो फुलफिल नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। 60+365 वाला कंडीशन चेक नहीं करते। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी वाला चेक हम लोग नहीं करते। अच्छा, रेसिडेंट बन गया तो आगे कहानी बढ़ती है, और क्या चेक करना पड़ता है अपने को? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। और साथ साथ में आपका पिछले 7 साल का टोटल इंडिया में कितना दिन रहना होना चाहिए? 730 दिन। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो जाती है, 10 में से 2 रेसिडेंट और पिछले 7 साल का टोटल कितना? 730 डेज, तो बंदा क्या बन जाता है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो रेसिडेंट बन गया, इसमें से एक फुलफिल ऑर्डिनरी हुई। रेसिडेंट। रेसिडेंट बन गया बंदा, इसमें से एक कंडीशन फुलफिल हुई, एक नहीं हुई, तो बंदे को हम लोग क्या नाम देंगे? रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वेरी गुड, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के सम में हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, आपको सब दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ, क्वेश्चन हाँ नंबर क्या हमारे 30। सामने? 13 है, बराबर है। चलो पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मिस्टर चैंग फ्रॉम हांगकांग, बंदा कहाँ का है? हांगकांग। हांगकांग। केम टू इंडिया ऑन 1 जनवरी 2017। इंडिया में कब आया? फर्स्ट जनवरी तो आप लोग ने 2017। क्वेश्चन में उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 31 दिसंबर 2019। और इंडिया छोड़ के कब जा रहे हैं? थर्टी इसको भी फर्स्ट अंडरलाइन करना दिसंबर है। 2019। इसको भी अंडरलाइन करना है। व्हाट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21? अभी हम पता लगाएंगे कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। बताओ हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2021 है, बराबर है? 20। सही है ना? अच्छा, तो हम लोग हाँ। स्टार्ट कैसे करेंगे बताओ? क्वेश्चन मैं आंसर करने जा रहा हूँ। अभी आंसर कैसा लिख रहा हूँ मैं? नेम ऑफ द एसएससी क्या लिखेंगे बोलो? मिस्टर मिस्टर चैंग। चैंग। असेसमेंट ईयर बोलो? अच्छा, ये असेसमेंट 2021। ईयर मैंने अपने आप से लिखा या क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने उसको उठा के लिखा? हाँ, असेसमेंट ईयर को देख के हम लोग ने क्या बनाया? असेसमेंट ईयर को देख के हम लोग ने क्या बनाया? प्रीवियस ईयर बनाया। प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर एक साल पीछे जाने का तो क्या हो जाएगा? 1920, बराबर है। लीगल स्टेटस में हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ हाँ। इंडिविजुअल, वेरी गुड। इन- चलो स्टार्ट में करूंगा कैसा? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 1920, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? पूरा 1920 ऐसा पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के रख दूंगा। ये लिख रहा हूँ आपके सामने में, ये ले लो। मैंने मंथ लिख दिया, डेज लिख दिया। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक मैंने बना दिया, बराबर है। अच्छा, ये बनाने के बाद ये बताइए कि बंदा आया कब था? क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्वेश्चन है हमारे सामने। जनवरी 2017। बताओ हमारे प्रीवियस ईयर से पहले आ गया? हाँ हमारे प्रीवियस ईयर से पहले आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा लोग। हाँ यार। आया, क्योंकि वो कब आया? 2017 में आया। ले आया। वो कब आया? 2017 में आया। और हमारा हाँ। प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। 1920 है। 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, बराबर है। इसका मतलब वो हमारे प्रीवियस ईयर से पहले आ चुका। अब ये देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर में वो है या नहीं। अच्छा, जा कब रहा है बंदा? बताओ देख करके। 31 दिसंबर 2019 को। 19 को जा रहा है, इसका मतलब 2017 को आया था, 2019 में जा रहा है। मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में वो है इसका मतलब वो अप्रैल में भी है। मई जून जुलाई। अप्रैल में कितने दिन है हाँ। बोलो? पूरा दिन है ना? 30 पूरा डेज। दिन।
मई में कितने हाँ। महीने बोलो? 31. जून में बोलो, 31. जुलाई में बोलो, अगस्त में बोलो, सितंबर में, 31. 31, अक्टूबर में बोलो, 31, नवंबर में बोलो। 30, 31, दिसंबर 30, की 31. कौन सी तारीख को गया? 31. दिसंबर की कौन सी तारीख को गया? तो 31, क्योंकि रूल क्या है, जो दिन आया उसको भी काउंट करना है, जो दिन गया उसको भी काउंट करना है, बराबर है। इसका मतलब वो जैन, फेब और मार्च में इंडिया हाँ। में नहीं है। चलो चलो टोटल करके बताओ कितना हो रहा है टोटल। नहीं है। हाँ 275. हाँ, मैं भी कर देता हूँ यहाँ पर। टोटल आया आपको सामने? टोटल 275. टोटल दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? क्या नीचे चला गया? हाँ। नीचे चला गया क्या? हाँ, नीचे चला गया। चलो मैं इसको छोटा करके बताता हूँ। दिख रहा है अभी 275? 75. हाँ. हाँ पक्का बताओ। 275 अगर आ गया इसका मतलब बंदा क्या है? Resident. रेसिडेंट है. रेसिडेंट। रेजिडेंट है। कैसा पता चल रहा है रेसिडेंट है? क्या सेक्शन है हमारे पास और रूल क्या है उसका? And the sections. हाँ One. वेरी गुड। 182 ज्यादा है। अंडर 6. वेरी गुड। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 कह रहा है कि 182 डेज अगर इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर में तो बंदा क्या बन जाता है? हाँ. रेसिडेंट बन जाता है। बराबर है ना? रेजिडेंट रेसिडेंट बन गया तो अभी अपने को एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। काई के लिए? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं वो चेक करने के लिए। Ordinary. वो चेक करने के लिए बताओ पिछले साल का कुछ भी इन्फॉर्मेशन है क्या? क्या इससे पहले कभी आया था कि प्रीवियस ईयर से पहले हाँ आया था। आया था? बेटा आया था तो अपने को उसका क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग बनाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या बना रहा हूँ? वर्किंग नंबर 2 बना रहा हूँ। दिख रहा है आपको वर्किंग नंबर 2? हाँ. मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, हमारा प्रीवियस ईयर 1920 उसको छोड़ के पिछले कितने साल बना दिए? 10 साल. 10 10 साल। देखो हाँ 10 साल में भी ना, इधर देखो आप लोग, यहाँ देखो बेटा, बंदा आया कब था? केम टू इंडिया ऑन 1st January 2017। 17. वर्किंग इसका मतलब वो 15-16 तक तो है ही नहीं। 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 में वो इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं था। आया बंदा कब? 1 जनवरी 2017। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो जो 16-17 है ना, फाइनेंशियल ईयर जो 16-17 दिख रहा है आपको, हाँ उसमें जनवरी 17 आता है, फेब 17 आता है और मार्च 17 आता है। मतलब 3 महीने वही प्रीवियस ईयर में देखो आएगा। इधर देखो 1 अप्रैल 16 को ये स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2017 को ये खत्म होगा। मतलब 3 महीने वो यहाँ रह रहे हैं। जनवरी में कितना दिन रह रहा है? 31। फेब में कितना दिन रह रहा है? 28। 31, मार्च में कितना रह रहा है? 31। 28. इसका मतलब पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 को कितना दिन रह रहा है इंडिया में? 90 days. 90 डेज। 90 days. ये समझा आपको मैंने ये कैसा निकाला? बेटा यहाँ देखो ना, यहाँ से मैंने पढ़ा कि वो 2017 को जनवरी में आया था, तो मेरा देखो ना यहाँ पे 2000 जनवरी फेब मार्च, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में 90 दिन रहा। अब वो गया कब था? 19 में गया ना। इसका मतलब 17-18 में भी इधर ही है, 365 डेज आ रहे हैं उसके। हाँ 18-19 में भी इधर ही है, 365 डेज आ रहे हैं, बराबर ना? हाँ. ये मैंने पिछले हाँ। 10 साल का वर्किंग बनाया जो आपके हाँ। सामने मौजूद है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ऑर्डिनरी वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले मुझे ये बताओ कि ऑर्डिनरी कंडीशन है क्या, क्या क्या होना चाहिए, क्या 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मुझे आप वो बता दीजिए। 2 रेसिडेंट होना चाहिए और 730 days होना वेरी चाहिए. गुड अनम, वेरी गुड, आउट ऑफ 10 years. वेरी वेरी गुड। पिछले 10 साल में से क्या कोई भी 2 साल आ रहा है 180 डेज आ रहा है कम से कम? हाँ आ रहा है. आ रहा है। 17 हाँ आ 18 रहा आ रहा है है, 18 17, 18 और 18, 19 में. इसका मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। एंड सेकंड कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए? कम से कम कितना दिन? 730 days. चलो मैं इन तीनों को टोटल करके 30 देखता हूँ days. कितना आ रहा है। ये लो, तीनों को टोटल करे तो कितना आया? 730 आ रहा है. नहीं कितना आ रहा है? 820. हाँ टोटल सही करो, तीनों का टोटल करो कितना आ रहा है? 820। इसका मतलब कम हाँ, से कम 820. 730 दिन तो है ना, कम से कम 730 दिन तो है ना। हाँ है. इसका मतलब हमारा हाँ, फाइनल आंसर क्या है बोलो? ROR होएगा ना, रेजिडेंट हाँ, एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट. एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कंडीशन भी फुलफिल कर लिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 वाला। ऑर्डिनरी कंडीशन वाला भी हम लोग ने फुलफिल कर दिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 वाला। फिर ये हमारा वर्किंग खत्म होगा तो हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ बेटा? एक्सप्लेनेशन एक बार मैं रीड करता हूँ क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 states that an individual will qualify as resident of India if he satisfy any one of the following basic condition। पहला कंडीशन क्या बोलता है? He should stay in India during previous year for at least 182 days. or 60 days during previous year and 365 days in 4 immediately preceding
प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 स्टेट दैट आर रेसिडेंट, देखो वहां पे इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनाने का था, यहाँ रेसिडेंट को क्या बनाना है, आर रेसिडेंट विल क्वालिफाई एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है वो, रेसिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 10 में से 2 साल उसका रेसिडेंट होना चाहिए, एंड साथ साथ में क्या फुलफिल होना चाहिए, स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के अलग से मार्क्स होते हैं तो इसको अलग से लिखना जरूरी है। अब बताओ कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ। वी कैन says that Mr. Chang, नाम मिस्टर चैंग है ना, fulfills the basic condition under section 6 subsection 1। कहाँ से पता चल रहा है फुलफिल कर रहा है, वर्किंग नोट नंबर वन। एंड ही ऑल्सो सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। कहाँ से पता चल रहा है, वर्किंग नोट नंबर 2 से पता चल रहा है। Hence we can conclude that Mr. Chang is resident and ordinary resident for assessment 2021। मैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी आ जाते हैं। सिक्सटीन में आ जाते हैं। अच्छे से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, समीरा रीड करो। Mr. Tony, a foreign national, visited India for the first time during 1516 and stayed for 160 days. रुक जाइए, 15-16 में आया था और कितना दिन रह करके गया, 160 डेज। इतना क्लियर है। 160 days. हमें कैलकुलेट करना है या उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, उसने कैलकुलेट करके दिया है, दिया हुआ है कैलकुलेट करके। तो बेटा अंडरलाइन करो ना, 15-16 में उसने 160 दिन रहा कर दिया अंडरलाइन। हाँ। आगे पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। During the subsequent years 16, 17, 17, 18, 18, 19 and 1920, his stay in India was for 50 days, 110 days, 65 days and 82 days respectively. इसका मतलब 16-17 में 50 दिन रहा, 17-18 में 110 दिन रहा, 18-19 में 65 डेज रहा और 19-20 में कितना दिन रहा, 82 डेज। ये भी उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। हमें क्या पता लगाना है ये सब इन्फॉर्मेशन से, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बराबर है। चलो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, जरा ध्यान से देखना अच्छे से। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर, फिर नेम ऑफ एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, लीगल स्टेटस। नेम ऑफ एसएससी में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, मिस्टर टोनी। और उसने हमें कौन से असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन पूछा है, 2021 का, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1920। चलो इंडिविजुअल है, क्या लिखेंगे बताओ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। तो बताओ 1920 का कैलकुलेशन करके दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देख के बोलो क्वेश्चन में। 82 डेज। मैंने भी वही लिख दिया, देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का 19-20, 82 डेज गिवन। अगर वो कैलकुलेट करके नहीं देता, आने जाने की डेट बताता, तो फिर वो मैं महीना खेलता था, पूरा एकदम ब्रेकअप करके बताता था कि अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना, जुलाई में कितना, फिर टोटल करके हम लोग पता लगा देते। ये तो और आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा चलो, प्रीवियस ईयर का तो हमको काउंटिंग मालूम पड़ गई कि 82 डेज रह रहा है। क्या सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 फुलफिल हो रहा है क्या 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोग 60 + 365 डेज में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। हाँ, अगर ये इंडियन सिटीजन होता तो 60 + 365 वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्शन केस में चला जाता। लेकिन अभी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अब देखो वर्किंग कैसा बनाने का, ध्यान से सुना आफिया। प्रीवियस ईयर को छोड़ करके पिछले 4 साल बनाओ, बराबर है। और प्रीवियस ईयर में क्या कम से कम 60 दिन है क्या, देख लो पहले, हाँ है, 82 डेज है ना। और पिछले 4 साल का टोटल कम से कम कितना आ जाना चाहिए, 365। अगर वो फुलफिल हो गया तो बंदा क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। चलो मैं वर्किंग बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मैंने लिया, प्रीवियस ईयर छोड़ दिया, दिख रहा है 1920 को छोड़ा, और पिछले कितने साल बना दिए मैंने, 4 साल। अब बताओ 15-16 का इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है तो नील करो, है तो लिखो, कितना है बोलो, नहीं है। अच्छा पक्का नहीं है, इधर देखो बेटा, ये क्या है है सर, सामने है 160 डेज। ये देखो बेटा, यहाँ आपके सामने बेटा, देखो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा है क्या क्वेश्चन, हाँ चलो दिख रहा है। कितना दिन रहा बता दो मुझे,
160 days. हाँ 160 days. 16-17 का भी बताओ, तुम लोग देख के बताओ, मैं लिखता हूँ, प्रॉब्लम में दिया हुआ है given है। 50 days. 50 days. 50 डेज, वेरी गुड। 17-18 का बताओ, 110. 110 days. वेरी गुड। 65 18-19 का बताओ, 65। पिछले 4 साल का डेटा 65 मिल गया, days. बराबर है, पिछले 4 साल का हाँ। डेटा मिल गया। अब इनका मैं टोटल करके देखता हूँ ना, कितना आया टोटल। 385. पक्का, वेरी गुड। 85. क्या 60 प्लस 365 डेज वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है? हो रहा है. इसका मतलब बंदा हाँ। क्या बन गया, मत बंदा क्या बन गया बेटा? Resident. Resident. आराम से कोई ऑर्डिनरी तक चला गया, अभी तक रेसिडेंट फाइनल नहीं हुआ और ऑर्डिनरी। निशा क्या हो गया बेटा, बोलो निशा, क्या बना अभी फिलहाल, अभी क्या बना फिलहाल, रेसिडेंट के ऑर्डिनरी बन गया डायरेक्ट? Resident. रेसिडेंट बना, क्योंकि 60 प्लस 365 डेज वाला कंडीशन अभी फुलफिल हुआ है, बराबर है ना बच्चा लोग? हाँ. तो रेसिडेंट बन गया तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ करके क्या चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है क्या नहीं। हाँ. अच्छा हाँ. अच्छा, ऑर्डिनरी के लिए कंडीशन क्या मुझे बताओ ना, प्रीवियस ईयर को छोड़ देना है, पिछले 10 साल बनाना है, तो भी सेम हाँ. वर्किंग ही बनेगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ. बराबर ना, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सेम वर्किंग बनेगा। पिछले अगर आप इससे पहले भी 14, 15, 12, 13, 10, 11, 9, 10 सब बना भी अगर देते हैं तो क्या होने वाला है, सब में नीली होने वाला है, डेटा तो इतना ही रहने वाला है, बराबर है क्या नहीं? हाँ. अगर अपने अज्यूम भी कर लिया कि वर्किंग नोट नंबर 2 में ये बना लिया तो भी यही बनेगा दोबारा। क्या इसमें से कोई 2 और आ रहा है क्या? हाँ. कहाँ आ रहा है बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा है. भी नहीं दिख रहा है। नहीं आ रहा है. नहीं नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। क्या टोटल 730 डेज आ रहा है क्या? अरे 385 है. नहीं. नहीं, इतना सोच रहे मेरे को तो लग रहा है कि कुछ दूसरा डेटा आ गया कि आप वापस कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं ना? इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आने वाला? हाँ. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, कि रेसिडेंट तो बन गया लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 फुलफिल नहीं हो रहा है, 10 में से 2 आर नहीं है, 7 साल का टोटल कम से कम 730 नहीं है। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा? वो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट इंडिविजुअल विल क्वालिफाई एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। क्या क्या है कंडीशन? कम से कम प्रीवियस ईयर में कितना दिन होना चाहिए? 182 डेज, या तो क्या होना चाहिए 60 प्लस 365 होना चाहिए। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑर्डिनरी के लिए है, और वो क्या बोलते हैं 10 में से 2 आर होना चाहिए, आर का मतलब 182 डेज होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, पिछले 7 साल का टोटल कितना होना चाहिए? 730 डेज। तो हमारा कंक्लूजन किस तरह से लिखे हम लोग, बोलो? Can say that. वेरी गुड मिस्टर टोनी, Mr. Tony fulfills the fulfill basic the basic condition. condition under section subsection 1। कहाँ से पता चल रहा है? वर्किंग Six नंबर 1 से। Working note number 1. बट ही does डज नॉट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। वो भी कहाँ से पता चल रहा है? अगर आपने दूसरा वर्किंग बनाया तो वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देना, मैंने सेम वर्किंग से दोनों रेफरेंस दे दिया है ना? आप अलग से बना सकते हो, आपकी मर्जी है, वो कोई गलत नहीं होगा। हाँ. हेंस बोलो। Hence, यस, we can conclude that Mr. Tony is resident but not ordinary resident. फॉर द असेसमेंट ईयर 2021।